हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच, जहां बर्फ की सफेदी आकाश से मिलती थी और शीतल हवाएं देवताओं के गीत गुनगुनाती थीं, वहीं एक दिव्य कथा जन्म ले रही थी, प्रेम की, तपस्या की और आत्मा के मिलन की। राजा हिमवान और रानी मेना की पुत्री पार्वती बचपन से ही अत्यंत शांत, करुणामयी और दृढ़ निश्चयी थी। उनके हृदय में एक अनजानी चाह थी, एक ऐसे योगी के लिए जो संसार से दूर कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न रहता था। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव शिव थे। एक दिन देवर्षि नारद महल में आए। उन्होंने पार्वती को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आपका जन्म केवल राजकुमारी बनने के लिए नहीं हुआ, आपका भाग्य तो स्वयं महादेव से जुड़ा है। यह सुनकर पार्वती के मन में जैसे कोई दीप जल उठा। उन्होंने उसी क्षण निश्चय कर लिया, वह शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही कठिन तपस्या क्यों न करनी पड़े। समय बीतता गया। पार्वती ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कभी वे केवल फल खाकर रहती, तो कभी कई दिनों तक निराहार रहकर शिव का ध्यान करती। उनकी यह तपस्या केवल प्रेम नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की पुकार थी। दूसरी ओर शिव गहरे ध्यान में लीन थे। संसार की कोई भी वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती थी। उनका हृदय वैराग्य से भरा था। देवताओं ने देखा कि यदि शिव और पार्वती का मिलन नहीं हुआ, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। तब उन्होंने कामदेव को भेजा, ताकि वह शिव के मन में प्रेम की भावना जगा सके। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव के हृदय को स्पर्श किया। लेकिन जैसे ही शिव का ध्यान भंग हुआ, उनका क्रोध प्रकट हुआ। उनकी तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। यह दृश्य देखकर पार्वती का हृदय टूट गया, लेकिन उनका विश्वास नहीं डगमगाया। उन्होंने और भी कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वर्षों बीत गए। उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि तीनों लोकों में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। अंततः शिव को अपनी आंखें खोलनी पड़ी। वे एक साधु का वेश धारण कर पार्वती के सामने आए और बोले, हे देवी, आप किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं? वह शिव तो एक विरक्त योगी है, न घर, न परिवार, न सुख सुविधा। आप जैसी सुंदर और गुणवान देवी उनके योग्य नहीं है। पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप जो भी कहें, मेरे लिए शिव ही सर्वस्व हैं। मेरा प्रेम उनके रूप, वैभव या जीवन शैली से नहीं, बल्कि उनकी आत्मा से है। शिव मुस्कुराए। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह केवल आकर्षण नहीं, बल्कि सच्चा, निस्वार्थ और अटूट प्रेम है। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। पार्वती की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। शिव बोले, हे पार्वती, आपकी तपस्या और प्रेम ने मुझे जीत लिया है। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में उनका विवाह हुआ। हिमालय की घाटियां इस दिव्य मिलन की साक्षी बनी। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह शिव और शक्ति का संगम था। शिव बिना शक्ति के शून्य है, और शक्ति बिना शिव के अधूरी। दोनों का यह मिलन सृष्टि के संतुलन और ऊर्जा का आधार बना। उस दिन से यह कथा केवल प्रेम कहानी नहीं रही, बल्कि यह एक संदेश बन गई कि सच्चा प्रेम धैर्य, विश्वास और समर्पण से ही प्राप्त होता है। पार्वती की तपस्या हमें सिखाती है कि यदि हमारा लक्ष्य पवित्र हो, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं